बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डायपोल के बारे में। ठीक है, वैसे मेरा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल पढ़ने से पहले आपको डायपोल के बारे में कुछ पता हो, ये चीज़ लाजमी है। तो मैं पहले आपको डायपोल एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से फाइंड करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। डायपोल के पास बेसिकली होता है कि वो के पास दो ऑपोजिट चार्जेस की कॉम्बिनेशन होती है। मैंने लिखा है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस प्लस और माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, जितना चार्ज नेगेटिव है उतना चार्ज पॉजिटिव है, और ये दोनों चार्जेस को सेपरेशन डी के साथ एक दूसरे के करीब पड़े होते हैं। जो डी आपके पास वो क्या है, उसकी वैल्यू वो नैनोमीटर में होती है। 5 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, इस तरह 2.5 नैनोमीटर, इस तरह स्मॉल बहुत स्मॉल वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो मैं बस उसके बाद नेक्स्ट चीज़ तो डायपोल होता है, डायपोल दो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस की कॉम्बिनेशन होती है, जो कि जिसमें दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस डी के साथ आपस में सेपरेटेड होते हैं। जो डिस्टेंस डी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नैनोमीटर में होती है। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो मेरे पास आ जाती है डायपोल मोमेंट। तो मैं पहले डायपोल मोमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। डायपोल मोमेंट आपके पास होती क्या है। डायपोल मोमेंट आपके पास जितना जितना इस पे चार्ज है, इस वाले पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे क्यू चार्ज है, मैंने लेट्स सपोज उस पे चार्ज कितना है, क्यू है। इसके इन पार्ट्स पे पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव पार्ट के डायपोल पे चार्ज क्या है, क्यू चार्ज है। इस नेगेटिव चार्ज में भी क्यू चार्ज है, उस पे भी क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड इसका क्यू है। तो डायपोल मोमेंट क्या होगी, वो इसका मैग्नीट्यूड क्यू इंटू डिस्टेंस इंटू सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस के इक्वल होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की वजह से ये डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मेरे पास टाइप, अब मेरे नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायपोल। तो बेसिकली आपके पास डायपोल के दो टाइप्स होते हैं, एक इंड्यूस्ड डायपोल होता है और एक परमानेंट डायपोल होता है। जो परमानेंट डायपोल होता है वो आपके पास केमिकली पहले से ही एग्जिस्ट करता है, और जो ये इंड्यूस्ड डायपोल है ये आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये हम खुद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इसको इंड्यूस करवाते हैं उसके अंदर, चार्जेस के अंदर। वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद आता है कि डायपोल बनता कैसे। मैं परमानेंट डायपोल को एक्सप्लेन करूंगा उसके एग्जांपल की से। ठीक है, तो ये वाटर है H2O, इसकी मैंने एग्जांपल लिया है। ये परमानेंट डायपोल बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, तो जो वाटर है उसका एटॉमिक सॉरी उसका जो मॉलिक्यूल है वो मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल ड्रा कर लिया। ऑक्सीजन सेंटर में होता है, दोनों तरफ हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो इसके अंदर डायपोल कैसे बनता है ये अभी स्टडी करते हैं। अच्छा, तो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर है 8, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो उसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस है वो आपके पास हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। तो ये ऑक्सीजन इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा बनस्पत हाइड्रोजन के। तो ऑक्सीजन की जो फोर्स है वो स्ट्रांग है, इस वजह से ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खींचा जाएगा। इसी तरह जो के पास एफ नॉट मैंने लिखा है एफ ओ, ये फोर्स है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जो एफ एच है वो फोर्स है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि हाइड्रोजन के प्रोटॉन लेस चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इस वजह से इसकी फोर्स 1 होगी ड्यू टू लेस चार्ज। सो जो ऑक्सीजन है उसका चार्ज ज़्यादा होता है, उस पे इसमें इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो ये इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा हाइड्रोजन से। जब ये ऑक्सीजन, अच्छा तो आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ खींचा जाएगा, और ये जो और जैसे जैसे ये इस इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्योंकि इसकी फोर्स ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स से इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास इस हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स होकर कुछ
इस हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स होके एक ओवल शेप बना लेगा कुछ इस तरह, ठीक है ना। ये मैंने ड्रॉ कर दिया कि इस तरह एक ओवल शेप बना लेगा। वो ओवल शेप क्यों बनाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खींचा जाएगा और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिपेल भी करेगा, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है सारा पॉजिटिव चार्ज वो इस तरफ आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो सारे का सारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा इस तरफ आ जाएगा, और इसी तरह जितना भी मेरे पास नेगेटिव चार्ज है वो सारे का सारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कि जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज है इस जो इस F0 फोर्स की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगी, तो इस वजह से जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सारे इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जितना और ये इसका न्यूक्लियस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिपेल भी करेगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इस वजह से आपके पास पॉजिटिव चार्ज सारा एक तरफ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज सारा एक तरफ आ जाएगा। तो मैंने तो इसका फॉन्ट इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ सके। तो जितना भी सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सारा एक तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डाइपोल बन गया। इस डाइपोल के दो पोल हैं, ये पॉजिटिव पोल है और ये उसका नेगेटिव पोल है। ये डाइपोल कैसे बना है, डाइपोल इस फोर्स F0 की वजह से बना है, जो कि इस इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से खींचेगी, जिसकी वजह से सारा नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और सारा पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को F0 फोर्स से रिपेल भी करेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज सारा उस साइड जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो H फोर्स है वो एक छोटी फोर्स है और F0 बड़ी फोर्स है, क्यों, क्योंकि जो H है वो फोर्स है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की वजह से। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उस पर चार्ज क्या है, 1 प्रोटॉन चार्ज है, जबकि जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस पे 8 प्रोटॉन चार्ज है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की के न्यूक्लियस की पुल हाइड्रोजन के पुल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पे एक डाइपोल बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे हमारे पास एक डाइपोल इंड्यूस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। दो दो केसेस हैं उसके, एक मेरे पास केसेस है एक्सियल पॉइंट और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब ये है कि मेरे पास मेरे पास जो पॉइंट पी होगा जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो आपके पास उसके एक्सेस के ऊपर लाया करेगा डाइपोल के, और जो दूसरा होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, तो वो हमारे पास पॉइंट पी उसके एक्सेस के परपेंडिकुलर लाया करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फाइंड करेंगे। ये लो।